बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हिदायत के बदले, मगर नफ़ा बख्श न हुई उनकी ये तिजारत और वो सही राह ना जानते थे। सदी अबू मालिक इब्न अब्बास इब्न मसूद और चंद दीगर सहाबा किराम से इस आयत की तफसीर में नकल करते हैं। उन्होंने गुमराही को इख्तियार कर लिया और हिदायत को छोड़ दिया। हज़रत इब्न अब्बास से एक दूसरी रिवायत में है, उन्होंने ईमान के बदले कुफर खरीद लिया। मुजाहिद कहते हैं वो ईमान लाए फिर काफिर हो गए। कतादा का ये कौल मायनी में कौम समूद के बारे इस आयत के मुशाबे है। वअम्मा समूदु फहदैनहुम फस्तहब्बुल आमा अलल हुदा, सूरह हामीम अल सजदा। बाकी रहे समूद तो उन्हें हमने सीधी राह दिखाई, उन्होंने पसंद किया अंधेपन को हिदायत पर। मुफस्सिरीन के साबका अक़वाल का खुलासा ये है कि मुनाफिकीन ने हिदायत से गुमराही की तरफ आराज़ कर लिया और हिदायत के इवज़ में गुमराही ले ली। इस आयत करीमा का मफ़हूम यही है कि उन्होंने हिदायत बेच कर गुमराही खरीद ली, ख्वा ईमान लाकर कुफर की तरफ लौटे हों, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम, सूरह मुनाफ़िकून। उनका ये तरीक़ेकार इसलिए है कि वो पहले ईमान लाए फिर वो काफिर बन गए, बस मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर। ये उन्होंने हिदायत पर गुमराही को पसंद कर लिया, जैसे उनमें से दूसरे फरीक का हाल है। बस उनकी चंद इकसाम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फामा राबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, यानी इस सौदे में उन्हें नफ़ा नहीं हुआ और ना ही वो हिदायत पर हैं। हज़रत कतादा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बाखुदा तुमने उन्हें देख लिया कि वो हिदायत से गुमराही की तरफ निकल गए और जमात से अलहदगी की तरफ, अमन से खौफ की तरफ, सुन्नत से बिदत की तरफ, और इस तरह इब्न अबी हातिम ने उसे रिवायत किया है। मसालुहुम का मसालिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये आयत नंबर 17 और 18। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की, फिर जब जगमगा उठा उसका आस पास तो ले गया अल्लाह उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें घुप अंधेरों में कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं फिरेंगे। मिसल को मिसल और मसील भी कहते हैं, इसकी जमा अमसाल आती है। इरशाद बारी ताला है, व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, सूरह अनकबूत। तर्जुमा, और ये मिसालें हैं, हम बयान करते हैं उन्हें लोगों को समझाने के लिए और नहीं समझते उन्हें मगर अहले इल्म। इस तमसील की सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तशबीह दी है हिदायत के बदले गुमराही खरीदने में और बसीरत के बाद अंधा हो जाने में उस शख्स के साथ जिसने आग जलाई। जब उसने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया और उसने उससे नफ़ा उठा लिया और दाएं बाएं देख लिया और उससे मानूस हो गया, वो उस हाल में था कि यकायक उसकी आग बुझ गई और शदीद अंधेरा छा गया। ना तो निगाह काम करती है और ना रास्ता सुझाई देता है। उसके साथ साथ बहरा हो, सुन न सकता हो, गूंगा हो, बोल न सकता हो, रोशनी में उसे कुछ नजर ना आता हो। यही हाल उन मुनाफिकीन का है जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ली और रुश्द पर जलाल को तरजीह दी। इस मिसाल में इस बात की दलील है कि वो पहले ईमान लाए फिर कुफर किया, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत किसी दूसरी जगह कर दी है। वल्लाह आलम। जो कुछ हमने ऊपर बयान किया, राजी ने अपनी तफसीर में सदी से यही नकल किया है। फिर कहा है कि यह तशबीह बहुत दुरुस्त और सही है, क्योंकि पहले उन्होंने ईमान के बदले नूर हासिल किया, फिर अपने नफाक से उसे गुम कर बैठे और हैरत में पड़ गए। और दीन की हैरत से बड़ी हैरत और क्या होगी। इब्न जरीर का कौल है कि जिनके ऊपर मिसाल बयान की गई है वो किसी वक़्त भी ईमान नहीं लाए और बतौर इस्तदलाल ये आयत करीमा पेश की है, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि
वबिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। सही ये है कि इस आयत में उनके कुफर व नफाक की खबर दी जा रही है। इससे इस बात की नफी नहीं होती कि उन्हें उससे पहले ईमान भी हासिल हुआ था, फिर ये नेमत उनसे सल्ब कर ली गई और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। आइंदा आने वाली आयत करीमा शायद इब्न जरीर के जहन में नहीं रही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। सूरह मुनाफ़िकून। इसी वजह से ये मिसाल दी कि ईमान कबूल करने की बिना पर उनके लिए दुनिया में रोशनी हो गई, लेकिन उसके बाद क़यामत के दिन तारीकी ही तारीकी है। कहते हैं कि जमात की मिसाल एक शख्स से देना सही है, जैसे फरमाया रअयतहुम यंजुरूना इलैका तदूरु आयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। सूरह अहज़ाब। तो आप उन्हें मुलाहज़ा फरमाएंगे कि वो आपकी तरफ यूं देखने लगते हैं कि उनकी आंखें चकरा रही होती हैं, उस शख्स की मानिंद जिस पर मौत की गशी तारी हो। एक और आयत में इरशाद होता है, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदत। सूरह लुकमान। नहीं है तुम सबको पैदा करना और मारने के बाद फिर जिंदा करना अल्लाह के नज़दीक मगर एक नफ्स की मानिंद। और फरमाया, मसालुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरता सुम्मा लम यहमिलूहा का मसालिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। सूरह जुमा। उनकी मिसाल जिन्हें तौरात का हामिल बनाया गया था फिर उन्होंने उसका बार न उठाया, उस गधे की सी है जिसने भारी किताबें उठा रखी हों। बाज़ उलमा के नज़दीक तकदीर कलाम यूं है, मसलु किस्सातिहिम का किस्सातिल लज़ीनस तौक़दू नारन, यानी उनके वाक़े की मिसाल उस किस्सा वालों की तरह है जिन्होंने आग जलाई। बाज़ कहते हैं कि आग जलाने वाला तो एक है लेकिन जलाता एक जमात के लिए है। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक अल्लज़ी यहाँ अल्लज़ीना के मायने में है, जैसे एक शायर का कौल है। मैं कहता हूँ इस आयत में मिसाल देते वक़्त वाहिद से जमा की तरफ इल्तफ़ात किया गया है। ये कलाम के एतबार से फसीह और असलूब के लिहाज से बलीग है और अल्लाह ताला का इरशाद ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम का मायनी है, उनसे नफ़ामंद चीज़ को ख़त्म कर दिया है और वो नूर है और नुकसानदेह चीज़ को उनके लिए बाकी रखा है और वो धुआं और आग में जलना है। वा तराकहुम फी ज़ुलुमातिन, इससे मुराद शक, कुफर और नफाक हैं जिसमें वो मुब्तला हैं। ला युबसिरूना, हिदायत नहीं पाते भलाई की राह की तरफ और ना उसे पहचानते हैं, और वो उसके साथ साथ सुम्मुन, बहरे हैं, भलाई की बात नहीं सुन पाते। बुकमुन, नफ़ा अवर बात नहीं करते। उमयुन, गुमराही और बसीरत से महरूमी में हैं, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़इन्नहा ला तामल अब्सारु वलकिन तामल कुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर। सूरह अल-हज। लिहाजा उस हिदायत की तरफ नहीं लौट सकते जिसे उन्होंने गुमराही के बदले बेच दिया है। असलाफ मुहस्सिनीन के अकवाल से हमारी तईद हज़रत इब्न अब्बास, इब्न मसूद और बाज़ दीगर सहाबा कराम से मरवी है। फलम्मा आज़ाअत मा हौलहु, कुछ लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, फिर उन्होंने नफाक इख्तियार कर लिया। उनकी मिसाल उसी आदमी जैसी है जो अंधेरे में था, उसने आग जलाई, जब इर्द गिर्द की हर चीज़ रोशन हो गई हत्ता कि उसने देख लिया कि किस चीज़ से बचना है, वो उसी हाल में था कि उसकी आग बुझ गई। अब उसे मालूम नहीं कि किस आलूदगी से बचना चाहिए। ये मुनाफिक है जो शिर्क की तैयारियों में था, फिर इस्लाम कबूल किया, हलाल और हराम और खैर और शर को पहचान लिया। इसी दौरान उसने फिर कुफ्र इख्तियार कर लिया, ना तो हलाल और हराम में तमीज़ कर सकता है और ना खैर और शर में। और फिर हज़रत इब्न अब्बास से इस आयत की तफसीर में नकल करते हैं, आपने फरमाया कि नूर से मुराद उनका ईमान है जिसका वो जिक्र करते थे। ये वो लोग हैं जो हिदायत पर थे, फिर उसे तरक कर दिया और सरकशी इख्तियार कर ली। मुजाहिद फरमाते हैं कि आग रोशन करने से मुराद उनका मोमिनीन और हिदायत की तरफ तवज्जो करना है। अता खरासानी आयत करीमा मसालुहुम कमसालिल लज़िस्तौक़दा नारन की तफसील में फरमाते हैं, ये मुनाफिक की मिसाल है जो बाज़ औक़ात पहचान लेता है और देख लेता है, फिर उसका दिल नाबीना हो जाता है। इब्न अबी हातिम लिखते हैं कि अकरमा हसन अल-सदी अल-रबी बिन अंस का कौल भी अता खरासानी की तरह है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, ये मुनाफिकीन की सिफ़ात हैं जो ईमान लाए, हत्ता कि जब ईमान ने उनके दिलों को रोशन कर दिया था फिर उन्होंने कुफर किया तो ले गया अल्लाह उनका नूर और उसे छीन लिया, जिस तरह उस आग की रोशनी ख़त्म हो गई थी
और उन्हें तारीकियों में भटकता छोड़ दिया। इब्न जरीर का कौल हज़रत इब्न अब्बास की इस रिवायत के मुशाबे है जिसे अली बिन अबू तलहा ने बयान किया है। आप फरमाते हैं, ये मिसाल है जो अल्लाह ने मुनाफिकीन के लिए बयान की है कि वो इस्लाम से इज़्ज़त हासिल करते थे, चुनांचे मुसलमान उनसे निकाह करते, उनकी मीरास में हिस्सेदार होते और माल फई में से उन्हें हिस्सा मिलता। जब वो मर गए तो अल्लाह ने उनकी इस इज़्ज़त को सलब कर लिया जिस तरह उस आग वाले की रोशनी ख़त्म हो गई थी। हज़रत अबू अल आलिया फरमाते हैं कि आग की रोशनी उसके बुझने तक बाकी रहती है, उसी तरह मुनाफिक जब कलमा इखलास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो इर्द गिर्द उसके लिए रोशन हो जाता है। जब शक में मुब्तला होता है तो अंधेरे में पड़ जाता है। ज़हाक फरमाते हैं, ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम कि नूर से मुराद उनका वो ईमान था जो उनकी ज़ुबानों पर था। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उनके लिए रोशनी कर देता था। वो खाते पीते, दुनिया में ईमान लाते, निकाह करते और अपनी जानों को महफूज बना लेते, हत्ता कि जब वो मर गए तो अल्लाह ने उनके नूर को ख़त्म कर दिया और उन्हें तारीकियों में भटकता छोड़ दिया। हज़रत कतादा से ही एक दूसरी रिवायत है, उसका मफहूम ये है कि मुनाफिक ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उसने दुनिया उसके लिए रोशन कर दी और उसके साथ उसने मुसलमानों से निकाह किए, उनके साथ गज़वात में शरीक रहा, मीरास में हिस्सा पाया और उसी के सबब अपनी जानो माल को महफूज किया। मौत के वक्त मुनाफिक से यह नूर सल्ब कर लिया गया क्योंकि उसके दिल में उसकी असल न थी और ना ही उसके अमल में उसकी हकीकत थी। व तरकाहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इब्न अब्बास फरमाते हैं, तारीकियों से मुराद यहाँ अजाब है जो मौत के बाद होता है। ये लोग हक को देखते हैं, जुबान से कहते हैं, हत्ता कि जब कुफर की तारीकी से निकल जाते हैं तो फिर अपने कुफ्र और नफाक के सबब उसे बुझा देते हैं। वह नूर हक उन्हें कुफर की तारीकियों में छोड़ देता है और वो हिदायत को नहीं देख पाते और राह हक पर गामजन नहीं रह सकते। सदी अपनी सनद के साथ इस आयत की तारीफ में फरमाते हैं कि तारीकी उनका नफाक है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, ये मौत के वक्त की तरफ इशारा है। मुनाफिक की बदआमालियाँ उस वक़्त उस पर तारीकी की तरह छा जाती हैं, उसके पास कोई ऐसा नेक अमल नहीं बचता जिसके साथ उसके कौल ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक हो। सुम्मुन बुकमुन उमयुन सदी अपनी सनद के साथ इसकी तफसीर में लिखते हैं, वो गूंगे और अंधे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, वो हिदायत को सुनते और समझते नहीं। अबू आलिया कतादा बिन दामा का कौल भी यही है। फ़हुम ला यरजिऊन। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, हिदायत की तरफ नहीं लौट सकते। रबी बिन अनस ने भी यही कहा है। सदी फरमाते हैं, वो इस्लाम की तरफ नहीं लौट सकते। कतादा फरमाते हैं, वो ना तौबा करते हैं और ना ही नसीहत हासिल करते हैं। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बरकुन यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा आज़अलहुम मशौ फीही व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू वलो शाअ अल्लाहु ला ज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। आयत नंबर 19 और 20, 19 और 20। या फिर जैसे जोर का मींह बरस रहा हो बादल से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो, ठूसते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के बाइस मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफरों को, करीब है कि बिजली उछक ले जाए उनकी बिनाई। जब चमकती है उनके लिए तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके सुनने की कुव्वत और उनकी बिनाई। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की एक दूसरी किस्म के लिए ये मिसाल बयान फरमाई है। ये वो लोग हैं जो कभी हक को जाहिर करते हैं और कभी फिर शक में पड़ जाते हैं। उनके दिल हर वक़्त शक, कुफर और तरद्दुद में हैं। कसय्यिबिन अस्सय्यिबु अलमतर बारिश। इब्न मसूद, इब्न अब्बास, चंद सहाबा कराम, अबू अल-आलिया, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, अता हसन बसरी, कतादा, अतिया अल-ऊफी, अता खरासानी, सदी, रबी बिन अनस का यही कौल है रहमुल्लाह ताला। ज़हाक कहते हैं कि इससे मुराद बादल है, लेकिन ज़्यादा मशहूर ये है कि यह बारिश है जो अंधेरे की हालत में आसमान से उतरती है। ये शक, कुफर और नफाक हैं, और राद गरज है जो खौफ से दिलों को हिला देती है।
यही हाल मुनाफिक का है, वो हर वक्त शदीद खौफ और घबराहट में मुब्तला रहते हैं। जैसे एक जगह इरशाद होता है, व यखलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम व मा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून लौ याजिदून मलजाअन औ मगरातिन औ मुद्दाखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमाऊन सूरह तौबा। और कस्में उठाते हैं अल्लाह की कि वह तुम में से हैं, हालांकि वह तुम में से नहीं, लेकिन वो ऐसी कौम है जो डरते रहते हैं। अगर मिल जाए कोई पनाहगाह या कोई गार या घुस बैठने की जगह तो देखिएगा वो मुंह फेर लेंगे उस तरफ मुंह जोरी करते हुए। अलबर्क, इससे मुराद वो नूर ईमान है जो बाज़ औक़ात इस किस्म के मुनाफिकीन के दिल में चमक उठता है। इसीलिए फरमाया, यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाई की हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। यानी उनकी हिदायत उन्हें कुछ फ़ायदा न देगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है और वो उसकी मशीयत और इरादे के ताबे हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हल अताका हदीसुल जुनूदी फिरऔन व समूद बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीबिहिम वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत सूरह अल-बुरूज। क्या पहुंची है आपके पास लश्करों की खबर, यानी फिरौन और समूद के लश्करों की, बल्कि ये कुफार झुठलाने में मसरूफ़ हैं, हालांकि अल्लाह ताला उनको हर तरफ से घेरे हुए है। फिर फरमाया, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले। ये उसकी शिद्दत और कुव्वत और उनकी बसारतों की कमज़ोरी और ईमान पर अदम सबात की वजह से है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, करीब है कि कुरान करीम की मुहकम आयतें आकर उनकी कली खोल दें। आपसे ही एक दूसरी रिवायत में है कि नूर हक की शिद्दत की वजह से भी उनके लिए रोशनी हो जाती है, वो उसमें चलने लगते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। यानी जब भी ईमान में से कोई चीज़ उनके लिए जाहिर होती है तो वो उससे मानूस हो जाते हैं और उसकी पैरवी करने लगते हैं। लेकिन कभी उन्हें शक पड़ता है तो उनके दिलों में तारीकी छा जाती है, वो हैरान और परेशान ठहर जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, कुल्लमा आज़ा अलहुम मा शौफ़ीही, जब कभी इस्लाम को इज़्ज़त और गलबा मिले मुतमईन हो जाते हैं, और जब इस्लाम पर कोई आजमाइश आती है तो वो उल्टे पांव कुफर की तरफ लौटने लगते हैं। जैसे अल्लाह ताला का ये इरशाद है, वा मिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही सूरह हज। और लोगों में से वो भी है जो इबादत करता है अल्लाह ताला की किनारा पर खड़े खड़े, फिर अगर पहुंचे उसे भलाई उस इबादत से तो मुतमईन हो जाता है उससे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये भी मरवी है कि उनका रोशनी में चलना हक को जान कर कलमा पढ़ना है। अपने इस कौल में वो इस्तकामत पर होते हैं, चुनाचा उल्टे पांव जब वो कुफर की तरफ लौटते हैं तो हैरान शशदर हो जाते हैं। अबुल आलिया, हसन बसरी, कतादा, रबी बिन अंस का यही कौल है। सदी ने अपनी संद के साथ सहाबा से यही नकल किया है। वाज़े और जाहिर कौल भी यही है, वल्लाह अलम। रोज़े क़यामत भी उनका यही हाल होगा। जब लोगों को उनके हसब ईमान नूर अता किया जाएगा तो उस नूर के साथ किसी के लिए चंद फरसख तक रोशनी हो जाएगी, किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम। किसी का नूर कभी रोशन होगा और कभी बुझ जाएगा। पुल सिरात पर जो कुछ देर के लिए चलेंगे और फिर रुक जाएंगे, बास का नूर मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगा। ये खालिस मुनाफिकीन होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, यौमा यक़ूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरन सूरह हदीद। उस रोज़ कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से, ए नेक बख्तो, ज़रा हमारा भी इंतज़ार करो, हम भी रोशनी हासिल कर लें तुम्हारे नूर से। उन्हें कहा जाएगा, लौट जाओ पीछे की तरफ और वहां नूर तलाश करो। और मोमिनीन के बारे में इरशाद फरमाया, यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना ऐदिहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नतुन तजरी मिन तख्तिहल अनहार सूरह हदीद। जिस रोज आप देखेंगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को कि ज़ूफ़शानी कर रहा होगा उनका नूर उनके आगे भी और उनकी दाईं जानिब भी। मोमिनो तुम्हें मुजरदा हो, आज उन बागों का बह रही हैं जिनके नीचे नहरें। और फरमाया, यौमा ला युख़्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैना ऐदिहिम व बिअयमानिहिम याकुलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सूरह तहरीम। उस रोज़
रुसवा नहीं करेगा अल्लाह ताला अपने नबी को और उन लोगों को जो आपके साथ ईमान लाए। उस रोज़ उनका नूर ईमान दौड़ता होगा उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब। वो अर्ज़ करेंगे हमारे रब मुकम्मल फरमा दे हमारे लिए हमारा नूर और बख्श दे हमें, बेशक तू हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। इस मजमून की तायीद में वारिद शुदा हदीस का बयान हज़रत कतादा आयत करीमा यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात सूरह हदीद की तफसीर में फरमाते हैं कि हमारे सामने जिक्र किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मोमिनीन में से बास का नूर मदीना से लेकर अदन तक होगा, बास का उससे कम, हत्ता के बास के सिर्फ पाँव रखने की जगह ही रोशन होगी। इस हदीस को इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि मोमिनीन को उनके आमाल के बकदर नूर अता किया जाएगा। बास को खजूर के दरख्त के बराबर नूर मिलेगा, बास को कद आदम के बराबर सबसे कम नूर उसका होगा जिसे अंगूठे में अता होगा, जो कभी रोशन होगा कभी बुझ जाएगा। इब्न जरीर ने इसी तरह रिवायत किया है। इब्न अबी हातिम अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल करते हैं कि अपने आमाल के बराबर वो पुल सिरात से गुजरेंगे, बास का नूर पहाड़ की तरह होगा, बास का खजूर के बराबर, और सबसे कम नूर उस शख्स का होगा जिसके अंगूठे में होगा, कभी चमकने लगेगा कभी बुझ जाएगा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि क़यामत के दिन मुवहिदीन में से हर एक को नूर अता किया जाएगा। रहे मुनाफिक तो उनका नूर बुझ जाएगा, तो मोमिन डर कर कहेंगे मौला हमारे नूर को मुकम्मल कर दे। इब्न अबी हातिम ज़हाक बिन मज़ाहम का कौल है कि क़यामत के दिन हर ईमान ज़ाहिर करने वाले को नूर मिलेगा। जब वो पुल सिरात पर पहुंचेंगे तो मुनाफिकीन का नूर बुझ जाएगा। जब मोमिनीन ये सूरत हाल देखेंगे तो डर कर कहेंगे रब्बना अतमिम लना नूराना अल-तहरीम, ऐ रब मुकम्मल फरमा दे हमारे लिए हमारा नूर। इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन कई किस्म के लोग होंगे। मोमिन मुखलिस ये वो लोग हैं जिनकी सिफ़ात सूरह बकरा के आगाज़ में 4 आयात में बयान हुई हैं। कुफ़ार खालिस कुफ़ार जिनका जिक्र उसके बाद वाली 2 आयतों में है। मुनाफिकीन उनकी 2 किस्में हैं, खालिस मुनाफिक जिनकी मिसाल आग की रोशनी से दी गई है, मुज़बज़ब मुनाफिक जो तरद्दुद में हैं, कभी ईमान की रोशनी उनके लिए ज़ाहिर होती है और कभी बुझ जाती है। उनकी मिसाल बारिश वालों से दी गई है, ये पहली हालत वालों से हल्के होते हैं। ये तशबीह बाज़ सूरतों में उस तशबीह के मुशाबे है जिसका जिक्र सूरह नूर में आया है, जिसमें मोमिन और उसके दिल में अल्लाह ने जो नूर और हिदायत व दियत फरमाई है को शीशे में चिराग से, वो शीशा फानूस गोया एक सितारा है जो मोती की तरह चमक रहा है। ये बंदा मोमिन का दिल है जो ईमान की फितरत पर है और शरीयत के चश्मा हिदायत से फैज़ याब हो रहा है। इसका तफसीली बयान अपनी जगह आएगा इंशाअल्लाह। फिर काफ़िर बंदों की मिसाल दी जो ये गुमान करते हैं कि वो कुछ हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं, वो तो जहल मुरक्कब हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिम बिकियातिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ, सूरह नूर। और जिन लोगों ने कुफर किया उनके अमाल ऐसे हैं जैसे चमकती हुई रेत हो, किसी चटियल मैदान में ख्याल करता है उसे प्यासा कि वो पानी है, हत्ता कि जब पीने के लिए उसके करीब आता है तो उसे कुछ नहीं पाता। फिर उन कुफार की मिसाल दी जो जहल बसीत में गिरफ्तार हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ओ का ज़ुलुमातिन फ़ी बख़रिन लुजी यख्शहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ी इज़ा अख़रजा यदहु लम यकद यरहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर, सूरह नूर। यहाँ आमाल कुफ़ार ऐसे अंधेरों की तरह हैं जो गहरे समंदर में होते हैं, छा रही होती है उस पर मौज, उसके ऊपर एक और मौज और उसके ऊपर बादल। तय दर तय अंधेरे हैं एक दूसरे के ऊपर। जब वो निकालता है अपना हाथ तो नहीं देख पाता उसे, और सच तो ये है कि जिसके लिए अल्लाह ताला नूर ना बनाए तो उसके लिए कहीं नूर नहीं। फिर कुफार को 2 इकसाम में तकसीम किया, दाइया कुफर की तरफ बुलाने वाले, मुकल्लद तकलीद करने वाले, जिस तरह सूरह हज की इब्तिदा में उनका जिक्र आया है वा मिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद, सूरह हज। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला के बारे में इल्म के बगैर और पैरवी करते हैं हर सरकश शैतान की। और फरमाया वा मिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला
हुदम वाला किताब मुनीर सूरह हज। और इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला के बारे में बग़ैर इल्म और बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर किसी रोशन किताब के। सूरह वाक़िया की इब्तिदा और आखिर में सूरह इंसान दहर में मोमिनीन की दो किस्में बयान फरमाई। नंबर 1 साबकून और ये मुकर्रबीन हैं। नंबर 2 असहाब यमीन, ये नेक लोग हैं। इन आयात में मजमूई तौर पर गौर करने से पता चलता है कि मोमिनीन की दो किस्में हैं, एक मुकर्रबीन, दूसरे अबरार नेक लोग। और कुफार की भी दो किस्में हैं, दुआ कुफर की तरफ दावत देने वाले मुकल्लदीन, और मुनाफिकीन की भी दो किस्में हैं, खालिस मुनाफिक जिसमें नफाक का असर हो। जैसे सहीहीन की रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 अलामात पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें उन 3 में से कोई एक हो उसमें नफाक की खसलत मौजूद है, हत्ता कि उसे छोड़ दे। जो शख्स जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। इस हदीस से बाज़ लोगों ने इस्तदलाल किया है कि बाज़ औक़ात इंसान में ईमान का कोई शोबा होता है या नफाक का कोई हिस्सा होता है, ख्वाह अमली हो जैसे इस हदीस में है, या एतकादी जैसे आयत करीमा में है। सल्फ की एक जमात और उलमा किराम के एक ग्रोह का मज़हब यही है, उसका बयान आगे आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम अहमद हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल 4 हैं, साफ दिल जिसमें चिराग चमक रहा हो, वो दिल जिस पर गुलाफ चढ़ा हुआ हो, वो दिल जो उल्टा हो, और वो दिल जो दोगला मखलूत हो। साफ दिल मोमिन का है, उसका चिराग उसका नूर है। गुलाफ वाला दिल काफिर का है, उल्टा दिल खालिस मुनाफिक का है जिसने पहचान लेने के बाद इनकार कर दिया। मखलूत दिल मुनाफिक का है जिसमें ईमान और नफाक दोनों हैं। ईमान की मिसाल उस सब्ज़े की तरह है जो पाकीज़ा पानी से बढ़ रहा है, और नफाक की मिसाल उस ज़ख्म की तरह है जिससे खून और पीप बह रही हो। अब जो मादा बढ़ जाए दूसरे पर गालिब आ जाता है। इसकी असनाद बहुत उम्दा है। वलौ शाअ अल्लाहु ला ज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब उन्होंने हक को पहचान लेने के बाद उसे छोड़ दिया तो अगर अल्लाह चाहे तो उनकी आंखों और कानों को ख़त्म कर दे। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से इंतकाम लेना चाहे या माफ़ करना चाहे कादिर है। इब्न जरीर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस जगह अपने आप को हर चीज़ पर कादिर होने से मुत्सिफ फरमाया है, क्योंकि उसने मुनाफिकीन को अपनी शौकत और सतूत से खबरदार किया है और उन्हें आगाह किया है कि वो उन्हें मुहीत है और उनके कानों और आंखों को ख़त्म कर देने पर कादिर है। कदीर का मायनी कादिर है, जैसे अलीम का मायनी आलिम है। इब्न जरीर और उनकी इत्तबा में दूसरे बहुत से मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये दोनों मिसालें मुनाफिकीन की एक ही किस्म की हैं, और कलमा औ आयत करीमा औ का सय्यिबिम मिनस समाई में वाव के मायनी में है, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा सूरह दहर, और ना कहना मानिए उनमें से किसी बदकार या एहसान फरामोश का। या लफ्ज़ और तख़य्युर इख्तियार देना के लिए है, यानी इज़रिब लहुम मसलन बिहाजा व इन शेता बिहाजा। इन दोनों मिसालों में से जो चाहो उनके लिए बयान करो। कुर्तुबी का कौल है कि औ यहाँ तसावी मुसावात जाहिर करने के लिए है, जैसे कहते हैं जालिस अल हसना अबिबना सीरीन। इसकी तोजी करते हुए ज़मख़शरी लिखते हैं कि हसन और इब्न सीरीन इल्मी मुकाम मर्तबे में बराबर हैं। तुम दोनों में से किसी के पास भी ज़ानुए तलम्मुस तय कर सकते हो। इस सूरत में मायने ये होगा कि तुम उनके लिए ये मिसाल बयान कर दिया, वो दोनों उनके हाल के मुताबिक हैं। मैं कहता हूँ ये मुनाफिकीन की जिन्स के एतबार से है, उनकी चंद इसनाफ हैं और फिर उनके अखवाल व सिफ़ात हैं, जिस तरह के अल्लाह ने सूरह बरात यानी तौबा में वमिनहुम और वमिनहुम करके उनकी सिफ़ात व अखवाल और अक़वाल व अफ़ाल बयान की हैं। तो ये दो मिसालें दो इक़साम की हैं जिनके अखवाल व सिफ़ात में शदीद मुताबिकत है। वल्लाहु आलम। जैसे सूरह नूर में कुफ़ार की दो सनफ़ों दाई और मुकल्लद की मिसाल दी गई है। इरशाद होता है, वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम का सराबिम बिकियातिन, यहाँ तक के फरमाया औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन नुजी सूरह नूर
پہلی مثال کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہل مرکب میں ہیں، اور دوسری مثال جہل بسیط والوں کی ہے جو ان کے پیروکار ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ جو آیت ہم شروع کریں گے اس کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو جائے، اور ویسے بھی تفسیر ماشاءاللہ بہت لمبی ہے، تو پھر قرآن کی تفسیر ہے تو اس میں ٹائم لگے گا، تو اس لیے یہ تھوڑی ویڈیوز بڑی بھی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔